चलो जी दोस्तों, व्लॉग फिर से शुरू। और गुन्नू, मम्मा गुन्नू की और मी, हम तीनों आज फर्स्ट टाइम पहली बार इस कैंटोनमेंट जोन में घूमने जा रहे हैं। ये यहाँ पे एरिया जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये है ऊपर जी चर्च, ये है क्राइस्ट चर्च। यहाँ पे शिमला का नहीं है क्योंकि हमें शिमला की ज़्यादा आदत है, लेकिन ये शिमला का क्राइस्ट चर्च नहीं है। दिस इज़ द डगशाई क्राइस्ट चर्च। सो टुडे वी नो एंड वी एक्सप्लोर, बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इस रूट पे। हम भी पहली बार निकले हैं और पहले तो आपको घना जंगल दिखा देते हैं, कितना घना जंगल है। हम रूम से अभी अपने रूम से, जहाँ पे हमारा रूम है, वहाँ से लगभग 300-400 मीटर आगे आए हैं। मतलब गुन्नू का स्कूल वो सामने ऊपर रह गया, ऊपर वाले रोड से। वो सामने बिल्डिंग जो दिख रही है वहाँ पे गुन्नू का स्कूल है। थोड़ा साइड हो जाओ भाई, गाड़ी आ रही है। ठीक है जी। तो शाम के टाइम ना टहलने का मज़ा ही कुछ और है। और हमने तीनों ने प्लान किया कि भी चलते हैं और तीनों ना इस नए वाले जो रोड को है वो एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं ज़रा आगे कहाँ तक ये रोड कैसा कैसा है। हम इस वाले रोड पे तो कभी घूमे नहीं है ना दोनों। टाइम मिला तो पहले सर्दियाँ थी और अब थोड़े वेदर अच्छा हो गए। और इवनिंग आज छुट्टी भी थी, मुझे थोड़ा सा खास छुट्टी थी फाइनली छुट्टी थी, इस वजह से। तो आज फाइनली हमें टाइम मिला और हमने फिर डिसाइड किया कि चलते हैं यार और घूम के आते हैं थोड़ा सा शाम के टाइम का, क्योंकि सुबह से लेकर रूम पे ही थे। ये तो थोड़ा तब भी बाहर जाके आए, थोड़ा सा घूम के आए, लेकिन मैं रूम पे ही था। तो आज फाइनली हाँ, तो घूमना ही था वो, मतलब चले तो है कम से कम। मैं तो शरीर रूप में बिल्कुल भी नहीं चल रहा हूँ। मतलब अब चलना शुरू किया यहाँ पे दिन के टाइम में, शाम का टाइम होने वाला है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ ना, सनसेट जो होता है ना वो बिल्कुल लास्ट में सनसेट होता है। आपको सनसेट अगर आप दिखाऊंगा, अभी तो मुझे लगता है 2-2.5 घंटे और सनसेट होने के हैं। उसके बाद 1 घंटा लग रहा है, लेकिन सूरज देख के तो लग रहा है अभी 2-2.5 घंटे लगेंगे पूरे सनसेट को होने में। तो ये गुन्नू के स्कूल की बिल्डिंग है जी, ऊपर सामने मुझे दिख रही है ना, नीचे से राजा महाराजाओं की तरह दिख रही है नीचे से। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना फुल ऑफ फॉरेस्ट, जंगल से भरा हुआ है। और पूरा का पूरा एरिया जो है वो बीच में रेजिडेंशियल एरिया भी है और आर्मी जोन भी है और साथ में स्कूल की अकोमोडेशन भी है। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो अभी हम जहाँ से लेकर चले ना, कोई भी हमें बंदा नहीं मिला। घूमने वाले लोग काफ़ी कम लोग आते हैं इस वाले एरिया में। ब्यूटी देख रहे हो, पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं इनमें। आजकल ना गर्मियों के दिनों में ना जो पत्ते आते हैं ना नए, ये लाल और ग्रीन कलर के जब दिखते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। आप किसी भी एरिया में देखोगे, पीछे भी देखोगे, तो पूरा का पूरा जंगल जो है वो इसी तरह से ग्रीनरी से। आज हम आपको बताएंगे कि ये है सनसेट पॉइंट। यहाँ पे वो सामने बोर्ड दिख रहा है तनु, दिस इज़ अ सनसेट पॉइंट। साइड गाड़ी आ रही, गाड़ी। तो ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे सनसेट पॉइंट है। अभी पहली बार आए हैं इस वाले सनसेट पॉइंट पे। यहाँ से जो सनसेट है ना, तनु क्या कहना चाहोगे सनसेट पॉइंट के बारे में? यहाँ से ये पूरा व्यू जो आपको दिख रहा है ना, देख रहे हो सामने, वो सूरज सामने है। और अभी सनसेट होने में 1-1.5 घंटा, जैसे तनु बता रही थी, होने में बाकी है। लेकिन इस पॉइंट से ऐसा लगता है कि अभी शायद 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का, जिस पॉइंट पे हम अभी है। और यहाँ पे इस तरह के जो मतलब वो रेन शेडर टाइप बने हैं ना, बहुत जगह पे बने हैं, अलग अलग जगह पे। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सबसे अच्छा पॉइंट है यहाँ पे सनसेट। और यहाँ पे अगर आप फोटो शूट और वीडियो देखोगे, एंडिंग कैन ऑफन बी ब्यूटीफुल टू। एंडिंग भी ब्यूटीफुल हो सकती है। सुंदर सनसेट पॉइंट, सनसेट आर प्रूफ ऑफ दैट एंडिंग कैन ऑफन बी ब्यूटीफुल टू। चलिए जी, हमें 4-5 महीने हो गए वैसे इस एरिया में आए हुए, तो मतलब रहते हुए। तो हम तनु से आज ये जानेंगे ना, वैसे तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी तनु को थोड़ा सा बिजी करते हैं अपने गपशप में, क्योंकि नहीं तो वैसे ही वो मस्ती ज़्यादा मारेगी। इससे पूछते हैं, वैली आप खुद देखते रहो, जहाँ पे भी आपको दिख रही है वहाँ पे वैली, वो अलग एरिया है वहाँ पे। चलो तो तनु से जानते हैं हम आज ना कि अगर आप यहाँ पे नए कार्यभार संभालते हो, यहाँ पे कार्य करते हो किसी भी तरह, क्योंकि यहाँ पे आर्मी स्कूल है, तो पता ही आपको कि आर्मी स्कूल में सिर्फ यहाँ पे जॉब टीचर्स की और किसी और फील्ड में मिल सकती है, बाकी और तो कोई, या आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आर्मी को तो अपना स्टैंडर्ड होता है, अपनी कैंटीन्स होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर एक नया बंदा यहाँ पे जॉब करने के लिए आता है तो उसको क्या क्या स्ट्रगल यहाँ पे झेलना पड़ता है। क्योंकि जब हम पहली बार आए थे ना, तो उस चीज़ को लेकर सोचो आप कि जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तो क्या यहाँ पर आपको फेस करना पड़ा था, और आज तक आप जो मतलब टिपिकली फेस कर ही रहे हो, उस चीज़ों में क्या क्या लगता है आपको? इस चीज़ में मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैसे देखो बेसिक नीड सारी हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है, शॉप्स हैं
आपको वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, थोड़ा लाउडली बोलो। आपकी जो बेसिक नीड्स जैसे खाने की नीड्स हैं, आपकी जो बेसिक राशन होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो हमें मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। वहाँ शॉप है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं अवेलेबल है। थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक तो चटर पटर खाने की आदत होती है। अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में हमारा इतना मन नहीं करता, पर सर्दियों में से हमारा मन कर रहा था मोमोज़ खाना है, कभी कुछ खाना है, तो उस पर्पज़ के लिए हमको बाहर मार्केट में जाने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज़ आपको सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। सेकंड ये कि अगर थोड़ा सा ये पॉइंट है कि अगर आपके पास अपनी व्हीकल नहीं है, चाहे वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी व्हीलर है, आपके पास अपनी नहीं है, तो आपको जाने में तो इतनी दिक्कत नहीं, क्यों उतराई होती है 3 to 4 किलोमीटर्स 2-3 किलोमीटर्स, बट आने के लिए आपको पैदल के लिए मतलब आपको बस अगर सामान हो तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा ऊपर आना, और बच्चे के साथ भी आना है तो फिर उसके लिए आपको टैक्सी करनी पड़ती है। बस यही आपको बता दूं जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो सबसे पहले तो पहला दिन जो था यहाँ पे, पहला हफ्ता कह सकते हैं, जब पहला हफ्ता था, पहले हमने सोचा कि यार यहाँ पे ना शॉप्स होंगी भी कि नहीं होंगी, सामान अगर कहीं से परचेज़ करेंगे भी तो कहाँ से करेंगे। मुझे थोड़ा सा ये लगा कि अगर ये सामान सारा का सारा अगर हमने परचेज़ करने के लिए कुम्हारहट्टी या धर्मपुर जाना पड़ा ना, तो मैं कहा ये बड़ा सिरदर्दी वाला सौदा हो जाएगा। तो वो चीज़ें हमने क्या किया कि बाद में लोगों से जब पता किया उस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने बोला कि यार नहीं, दुकान जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। तो वो मतलब यहाँ पे 2 दुकानें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब सामान रखती है और सेल भी होती है उन्हीं की, तो वो मेन जो आर्मी भी है, डिपो की भी हाँ है, वो मिल जाता है उन्हीं के पास ही। तो डेली नीड्स की आइटम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको भी कोई लेनी है तो वो भी दिक्कत नहीं है, वो भी मिल जाती है आपको। स्टेशनरी भी मोस्ट ऑफ सारी मिल ही जाती है, लेकिन अगर आपने कोई जैसे हमने एक दिन प्लान किया कि यार कुछ डोमिनोज पिज़्ज़ा या बर्गर मंगवाते हैं, तो हमने सर्च किया तो यहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। मतलब अगर फिर आएगा तो जितनी भी चीज़ें आती है सारी चीज़ें नहीं आता है ऑनलाइन भी, नहीं ऑनलाइन आ जाएगा, ऑनलाइन आपका जो आपकी जो आइटम है वो, आपका जो रेट है, आपका जो टोटल अमाउंट है वो मोर देन 500 होना चाहिए, तभी आएगा। सोलन से हमने पिज़्ज़ा बर्गर जब हमने देखा तो उन्होंने बोला कि भैया इस लोकेशन में डिलीवरी नहीं होती है, तो कुम्हारहट्टी तक भी नहीं करते हैं वो, वैसे उनका सोलन रहता है क्योंकि एरिया काफ़ी दूर पड़ जाता है ये। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो वो काफ़ी मतलब यहाँ पे रेयर है। तो जिन लोगों को ये खाने की आदत है इस तरह की, उनको आउट ऑफ स्टेशन ही जाना पड़ेगा, मतलब अपनी गाड़ी लेके कहीं दूर जाना पड़ेगा। अगर आपको खाने की भी आदत है, आप कुछ डिलीशियस फूड खाना चाहते हैं, तो भी आपको यहाँ से बाहर ही जाना पड़ेगा। तो नहीं, यहाँ पे बसेस की फैसिलिटी जो है नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप बताएं, मैं ऊपर की ही बात कर रहा हूँ, अपने एरिया की ही बात कर रहे हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आपको पैदल, क्योंकि हमारे पास व्हीकल नहीं है मान लीजिए आज की डेट में, तो हम यहाँ से जब शिमला भी जाते हैं या कुम्हारहट्टी या सोलन भी जाते हैं ना, तो हमें पैदल कुम्हारहट्टी जाना पड़ता है, या आप गाड़ी मंगवा लीजिए, फिर वो धर्मपुर जाते हैं तो फिर उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि हमने अगर सोलन जाना ना तो पहले धर्मपुर जाओ, फिर धर्मपुर से फिर कुम्हारहट्टी सोलन होते हुए फिर जाओ। तो हमारे लिए सबसे शॉर्टकट जो पॉइंट है, मतलब 10-15 मिनट का जाने के लिए, तो हमने मुझे लगता है कि कभी गाड़ी करी है, जाने के लिए ऐसे उतरना है नीचे की तरफ, जैसे यहाँ से नीचे को दिख रहा है ना उतरने के लिए, वैसे उतरना है। लेकिन आते वक्त चढ़ाई लगती है, तो मैं तो बहुत बार चढ़ाई में पैदल आया हूँ, लेकिन तनु जो है वो एक बार भी नहीं आई हूँ मैक्सिमम टाइम, मुझे नहीं लगता कि ये मैं और गुन्नू बहुत बार आए हैं पैदल, ठीक है। मैं नहीं आई हूँ, सामान कह लीजिए या जो कह लीजिए, और मैं मैक्सिमम इवनिंग में ही आई हूँ। हाँ, अगर लेट नाइट मैं भी कभी हुआ हूँ तो मतलब एक बार सोचना पड़ता है कि यार आप सामान लेके पैदल चढ़ सकते हो ऊपर कि नहीं चढ़ सकते, नहीं तो फिर धर्मपुर जाओ और धर्मपुर से ही आपको गाड़ियाँ मिलेगी। मिल तो कुम्हारहट्टी से भी जाती है, लेकिन कुम्हारहट्टी से वो भी धर्मपुर होगी घूम के आती है, तो फिर बस में सबसे बेस्ट रहता है कि आप वही आए। तो 3-4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप इस एरिया में आते हो ना, तो ब्यूटी तो आपको भर के मिलेगी। देखो जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी हम आए हैं ना, तो मैंने कम से कम 5 से 6 गाड़ियाँ देख ली चंडीगढ़ पंजाब की, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही थे वो लोग। और ये मैंने सुना भी है कि एक पॉइंट है आगे, आई थिंक चेल्सी क्रॉसिंग नाम है, तो वहाँ तक मतलब टूरिस्ट आता है, विजिट करता है, वहाँ पे कैफ़े वगैरह भी है वहाँ पे। तो पर हम गए नहीं है, तो देखते हैं अगर हम आज जा पाते हैं। वही वाला पॉइंट है वो, जहाँ से हम कुम्हारहट्टी के लिए उतरते हैं ना, वही वाला पॉइंट है, वही पॉइंट है। और यहाँ पे ये जो इस एरिया में हम अभी घूम रहे हैं ना, ये रोड यहाँ से आगे जाके फिर से इस पहाड़ी के बैक साइड से घूमते घूमते और वहीं पहुँच जाता है जहाँ पे हमारा मेन स्कूल है, मतलब जहाँ पे तन्नू है। तो ये पूरा का पूरा जो ओवरऑल सिनेरियो है, ये एक तरह से उसी तरह से जैसे हम शिमला मॉल रोड पे जाते हैं ना, और संजौली घूमते हुए दोबारा छोटा शिमला होते हैं, फिर दोबारा मॉल रोड पे पहुंच जाते हैं, वैसा करके। तो ये पॉइंट वैसा था, लेकिन यहाँ पे ना शांति है। शांति मतलब कि ऐसी इतनी ज़्यादा, अभी गर्मियों के दिन शुरू हो गए फिलहाल में, तो ये रास्ते मंकी पर इस पॉइंट पे नहीं है, मतलब मंकी इस पॉइंट पे नहीं है, पर इस एरिया में मंकी ज़रूर है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों का खाना जो वेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें ना बहुत मिलती है इनको खाने के लिए, तो फिर उनको मिल जाता है। तो वेस्ट में गिनना आता है, डस्टबिन में जो जाता है वो वेस्ट ही होता है, चाहे उसमें एक दाना भी बचा होगा तो वो वेस्ट में ही होगा, ठीक है।
थोड़ा से नहीं, वो इन जगहों पे ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे इस तरह का उनको खाने की तरफ से कुछ भी खाना मिलता है। तो ये जी कुछ एरिया, बाकी गांव जो है ना बहुत दूर दूर तक नीचे नीचे तक है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें चल रही है, वो तो हर जगह ही है। और ये एरिया जो ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे पूरा दिन भी बिताना चाहो ना तो आपको शिमला जैसी वाइब्स आने वाली है, फीलिंग्स आने वाली है। तो ये कुछ एरिया है और पूरा तो हम भी नहीं घूमा है, और जितना घूमा है उतना आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा पहला दिन है 5-6 महीने में जब हम इस एरिया में तीनों मिलके इकट्ठे चल रहे हो घूमते घूमते, और बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये मौसम थोड़ा सा चिल्ली है, ठंडा है, और सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आगे जाके फिर दोबारा रिटर्न या तो यहीं से ले लें सनसेट पॉइंट वाले की तरफ से, या फिर दूसरी साइड से घूमते हुए फिर आ जाएंगे और सीधे स्कूल के ग्राउंड के पास पहुंच जाएंगे। देखते हैं।